तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों को देखना है जो पटवार और वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर पटवार और वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको कंप्यूटर के अंतर्गत 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि 15 में से 15 क्वेश्चन सही होने पर भी अपना पटवार में सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि पटवार की पिछली बार भी जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 226 गई थी, जनरल कैटेगरी थी, फाइनल कट ऑफ। इस कारण से इसकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई जा रही है और वर्तमान में तो पद और भी कम है। इस कारण से इसकी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है। इस कारण से पटवार में कंप्यूटर के अंतर्गत 15 में से 15 क्वेश्चन सही करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कंप्यूटर में ये 15 में से 15 सही क्वेश्चन करना मतलब पॉसिबल भी है। जैसे कि हिंदी इंग्लिश में तो अपन वोकेब वगैरह गलत हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर 15 में से 15 सही करना पॉसिबल है, बिल्कुल है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद में अपन पूरे सिलेबस के अंतर्गत से सारा का सारा मतलब 15-15 30-30 क्वेश्चनों का अपन टेस्ट लेंगे, जिसके माध्यम से आपको कंप्लीट जो पीवाई के क्वेश्चन है वो सारे के सारे रटने में आ जाएंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतने सारे हो जाते हैं कि जिसके माध्यम से जो नया क्वेश्चन बनता है वो भी लगभग उन्हीं में से बन जाता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछले 2 वीडियो बना चुका हूं अपन। पहला जो चैप्टर पढ़ रहे थे कंप्यूटर का परिचय और उसकी विशेषताएं और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके 2 वीडियो में बना चुका हूं। उसके अंतर्गत मैंने 15-15 क्वेश्चन इस चैप्टर के करवाए थे। इसके टोटल 75 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आरएसएसबी और आरपीएससी बोर्ड के द्वारा अभी तक कंप्यूटर के पूछे जा चुके हैं। इस चैप्टर से अब तक कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन। उसमें से मैं 30 क्वेश्चन पिछली 2 क्लासों में करवा चुका हूं। आज मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा ताकि आपको सारे वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख लेना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है साहब, अब बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। देखो साहब, सबसे पहले तो अपन ने 30 क्वेश्चन तो इसके कंप्लीट कर चुके थे। यहां तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। कहां तक? 30 क्वेश्चन तक। ठीक है, अब आज अपन 31वां क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में अगले 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रख लेना, मैं 360 सॉल्यूशन कराता हूं, यानी कि आपको क्वेश्चन यही याद हो जाएंगे सारे के सारे क्लास में ही। ठीक है, तो देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था। अब आप सोचते हो कि यार सन तो मेरे को याद भी नहीं होते और एग्जाम में पूछते भी नहीं है, इतने नहीं पूछते। लेकिन ध्यान रख लेना, यहां पर ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो एग्जाम में ये पूछा हुआ है, जो भी 2021 में। तो अपने को सन तो याद करने पड़ेंगे, लेकिन कौन कौन से करने पड़ेंगे? जो कम से कम प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनको तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ भाई वैक्यूम ट्यूब के बारे में आप क्या जानते हो? सबसे पहले तो वैक्यूम ट्यूब प्रथम जो पीढ़ी थी अपने कंप्यूटर की, उसमें जो प्रोसेसिंग डिवाइस थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? बताओ भाई फटाफट से। तो इसका आविष्कार हुआ था 1906 में। 1906 से आपको कुछ और भी याद आ रहा क्या? 1906 में आपको ध्यान होगा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो ऐसे याद रख लो कि मुस्लिम लीग ने ही, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उसी टाइम पे वैक्यूम ट्यूब की भी खोज हुई थी। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करके रखोगे तभी याद हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्या कहता है? देखो, कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को अपने को मिलाना है। देखो साहब, अब देखो अगर आपको देखो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां अगर कंठस्थ याद है ना, तो आपके एग्जाम के अंतर्गत एक क्वेश्चन तो पक्का है। ठीक है, 15 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो पक्का कंप्यूटर की पीढ़ियों से ही आएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की पीढ़ियों में आपको याद क्या क्या करना है? एक तो उनका सन याद करना है, एक उनकी प्रोसेसिंग डिवाइस, एक उनकी मेमोरी, एक उनकी भाषा, एक उनके कौन कौन से कंप्यूटर की खोज हुई थी, वो सारे डाटा आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर क्या था भाई? प्रोसेसिंग डिवाइस था। कौन सी पीढ़ी में खोजा गया था? दूसरी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में। ठीक है साहब, इसके बाद में वीएलएसआई, वीएलएसआई वेरी लार्ज सिस्टम यूनिट, यानी कि वीएलएसआई, इसकी खोज कब हुई थी? ये हुई थी अपने पास कौन सी में? चौथी पीढ़ी में। ठीक है साहब, इसके बाद में मशीनी लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज किस में आई थी? प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत। किस में आई थी? प्रथम पीढ़ी में। इसके अलावा परम, परम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, और सुपर कंप्यूटर की खोज कौन सी पीढ़ी में हुई थी? 5वीं पीढ़ी में हुई थी। देखो आपको अगर पूरा डाटा याद है ना, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को एक एक चीज को खोल करके रख सकते हो। अगर आपको केवल ट्रांजिस्टर याद होता तो अपन फिर आगे जाके कंफ्यूज भी होते। ठीक है, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दीजिए। पटवार एग्जाम से पहले पहले मैं आपको कंटस्थ पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रटा के भेजूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? देखो, जब अपन कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें कंप्यूटर का एक आधार होता है कि आकार के अनुसार कंप्यूटरों का वर्गीकरण है। तो आकार के अनुसार अगर अपन कंप्यूटर देखें तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे छोटा होता है माइक्रो, फिर होता है मिनी, फिर होता है मेन फ्रेम, और सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर,
मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन सा होता है, तो सबसे छोटा होता है माइक्रो। आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा तो याद करना ही पड़ेगा, तो सबसे छोटा होता है माइक्रो, सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे छोटा कंप्यूटर, तो कौन सा हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछ ले तो सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। और आपको पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था भाई साहब, पहला था CDC 6600। ठीक है, लेकिन ये असफल माना गया था। ठीक है, तो मेन अगर आपको पूछ ले कि पहला सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो कर देना आप क्रेव 1। कौन सा कर दोगे, क्रेव 1। ठीक है, सैमुअल क्रे के द्वारा ये खोजे गए थे। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पीडीए का अर्थ क्या है। आप सबको पता है कि एक क्वेश्चन अपने 15 में से पटवार एग्जाम के अंतर्गत एक तो पीडीओ से आएगा और एक फुल फॉर्म से आएगा। ध्यान रख लेना, आपको जो महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है उनको याद करना पड़ेगा। कौन सी करें, जो प्रीवियस ईयर में पूछ ली गई है उनको तो कम से कम अपने को याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ भाई पीडीए का अर्थ क्या है, बताओ भाई पीडीए का अर्थ क्या है। एक तो पर्सनल डाटा असिस्टेंट, एक है पर्सनल डाटा अकाउंट, ये तो नहीं है भाई साहब अकाउंट, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और पर्सनल डिजिटल अकाउंट, ये दो तो ऑप्शन तो कट गए। अब दो ही बचे हैं, पर्सनल डाटा असिस्टेंट और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। बताओ भाई फटाफट से। तो ध्यान रख लेना, जो पीडीए होता है ना एक कंप्यूटर होता है। क्या होता है पीडीए, अगर आपको इतना भी पता है ना पीडीए एक कंप्यूटर होता है, तो आप सीधी सी बात है कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ही बोलोगे, क्योंकि कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर एक इसका प्रकार होता है। तो यहाँ से डिजिटल असिस्टेंट मतलब कि खुद का एक डिजिटल असिस्टेंट होता है, कौन, पीडीए कंप्यूटर। ठीक है, पीडीए कंप्यूटर में जैसे अपना मोबाइल होता है ना, मोबाइल भी पीडीए कंप्यूटर में आता है, क्योंकि ये अपना पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपको पीडीए का ये भी पता ना भाई ये कंप्यूटर होता है, तो आप आराम से क्वेश्चन सही कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है। आप सबको पता है कि पंच कार्ड क्या थी। पंच कार्ड सबसे पहले खोजी गई इनपुट थी, मतलब कि कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए सबसे पहले क्या खोजा गया था, पंच कार्ड खोजा गया था। ठीक है, अब पंच कार्ड को खोजा किसने था, बताओ भाई। एक तो चार्ल्स बेबेज दे रखा है, ये तो कंप्यूटर का जनक था, ये तो बिल्कुल कट गया ऑप्शन में। इसके अलावा हरमन होलेरिथ दे रखा है, होवर्ड रीड दे रखा है और न्यूमैन दे रखा है। तो यहाँ पर जो पंच कार्ड का आविष्कार करता था वो था हरमन होलेरिथ। कौन था, हरमन होलेरिथ ने पंच कार्ड की खोज की थी। ठीक है, न्यूमैन कौन था, न्यूमैन आप सबको पता है कि कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर था वो पहला कौन था, न्यूमैन ही था। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर दीजिए, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है। बताओ भाई सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है। अगर आपको सीपीयू का कुछ पता हो ना, देखो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, ALU CUMU। अगर इनके काम याद है तो सीपीयू का काम याद है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या करता है, जोड़ बाकी गुणा भाग करता है। CU कंट्रोल यूनिट, ये नियंत्रण करने का काम करता है। MU क्या होती है, मेमोरी यूनिट, ये स्टोरेज का काम करती है। अब देखो भाई साहब ऑप्शन आराम से, ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े। ठीक है, अर्थमेटिक और तार्किक लॉजिक कार्य निष्पादित, बिल्कुल ALU होता है, ALU इसका यही काम करता है। संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना, यानी कि MU का काम हो गया। प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी के निकट में संपर्क में रहना, बिल्कुल ये मुख्य मेमोरी के निकट में रहता है। और ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि सीपीयू का कौन सा कार्य नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े। ठीक है, ऑप्टिकल ड्राइव को पढ़ने का इसका काम नहीं होता। ऑप्टिकल ड्राइव में कौन कौन सी आती है, CD DVD ये सब की आती है, ऑप्टिकल ड्राइव होती है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कृत्रिम बुद्धि जो AI होती है, AI का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है। यार बहुत मस्त क्वेश्चन है। AI का एक तो फुल फॉर्म पूछी जाती है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। और AI की खोज किसने की थी, मेकार्थे ने की थी। किसने की थी, मेकार्थे ने AI की खोज की थी। एक ये क्वेश्चन भी बहुत बात एग्जाम आता है। इसके अलावा AI वाले कंप्यूटर सबसे पहले कौन सी पीढ़ी में आए थे, सीधी सी बात है AI का नाम ही अभी आपने सुना है, तो कौन सी पीढ़ी में हो जाएगा, 5वीं पीढ़ी में। कौन सी में हो जाएगा, 5वीं पीढ़ी में। ठीक है, तो AI वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में खोजे गए थे, 5वीं पीढ़ी में खोजे गए थे। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्या कहता है, देखो साहब क्वेश्चन नंबर 38 है। देखो निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए, अपने को करेक्ट श्रृंखला को चुनना है। देखो सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले कंप्यूटर में अपन क्या देते हैं, डाटा देते हैं। सबसे पहले अपन क्या देते हैं, डाटा देते हैं। इसके बाद में क्या होता है फिर इसकी, मतलब देखो एक तो जानकारी दे रखा है, एक डेटा दे रखा है और एक सूचना दे रखा है। ठीक है, एक तो सूचना, जानकारी, डेटा। अच्छा, कुल मिलाकर के देखो क्या होता है, सबसे पहले तो अपन खुद की जानकारी देते हैं, मतलब कि क्या देते हैं,
देखो यहाँ पर जानकारी भी है, डेटा भी है, सूचना भी है। इंग्लिश यहाँ पे थोड़ी सी लिखी हुई होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को मतलब बढ़िया ढंग से कर पाओगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले डेटा देते हैं अपन, क्या देते हैं, डाटा देते हैं। जो भी अपन देते हैं इनपुट, उसको डाटा बोला जाता है। इसके बाद में फिर उसको सीपीयू क्या करेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, उसको इन्फॉर्मेशन में बदलेगा। ये तो सबको पता है आपको, इन्फॉर्मेशन में बदलेगा, सूचना में बदलेगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है यही तो हमारी नॉलेज होती है, यही तो हमारी क्या होती है, जानकारी होती है। तो कर्म क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले डाटा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगी, सूचना हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी। भाई डाटा देंगे, उससे सूचना मिलेगी, सूचना से अपने को जानकारी हो जाएगी, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन है वैसे तो देखा जाए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे लिख रखा है ALU क्या है। ALU आप सबको पता है कि ALU क्या होता है, सीपीयू का भाग होता है, ठीक है। इसका काम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि जोड़ बाकी गुणा भाग करना। तो ALU की फुल फॉर्म पूछ रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ALU क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्या कहता है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। पिछली 2 क्लासें नहीं देखी हो तो देख लेना, 30 क्वेश्चन उसमें करा रखे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया था। बताओ भाई, कौन सी एजेंसी है भारत में जो सबसे पहले कंप्यूटर का भारत में प्रयोग किया था। अब देखो इस क्वेश्चन को 2-3 बार घुमा घुमा करके पूछा गया था। पिछली क्लास में मैंने आपको पूरा डाटा बता दिया था इसका। देखो क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले तो आता है कि भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा आया था। भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा आया था, HEC2M आया था। कौन सा आया था, HEC2M आया था। इसको कहाँ से लाया गया था, इसको ब्रिटेन आ जाएगा या तो ऑप्शन में, या फिर इंग्लैंड आ जाएगा, ठीक है। इंग्लैंड से लाया गया था इसको, ठीक है साहब। इसके अलावा कहाँ पर इसको स्थापित किया गया था, कोलकाता के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पर, कोलकाता के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। और इसको लेकर के कौन आया था, इसको लेकर के आया था अपनी भारत की एक संस्थान होती है ISI। कौन होती है, ISI। ये रही भाई साहब ISI संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान होती है, जो कलकत्ता के अंतर्गत इसको स्थापित किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन से ये सारे क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। अब देखो पीढ़ी का क्वेश्चन हमेशा आता है, मैंने बोला था भाई आप कंप्यूटर भी याद कर लेना। भाई पहली पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर खोजे गए थे। अब देखो यहाँ पे एक तो माइक्रो कंप्यूटर, एनियक कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, सीधा सीधा पता चल रहा है। एनियक, यूनियक, विनियक, ये सारे के सारे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है। और ये शुरू का कंप्यूटर था। ये तो सबसे पहला जो विद्युत डिजिटल कंप्यूटर था, कौन सा, एनियक, ठीक है। विद्युत डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, एनियक था। और ये पहली पीढ़ी में खोजा गया था। इसके अलावा देखो सुपर कंप्यूटर तो अपने 5वीं पीढ़ी के आगे, परम भी सुपर कंप्यूटर ही होता है, तो ये 5वीं पीढ़ी के आगे। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ये तो कल भी क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, सीपीयू को। सीपीयू कहाँ पर है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में सीपीयू नहीं आ रहा, लेकिन सीपीयू कोई प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर कोई माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोसेसर। देख लो आराम से, आपको कंफ्यूज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं। बताओ भाई, कौन से ऐसे कंप्यूटर उपकरण है जो विंडोज द्वारा स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक रूप से पहचाने जाते हैं। बताओ भाई, कौन से ऐसे कंप्यूटर है जो, कौन से ऐसे कंप्यूटर उपकरण है, कंप्यूटर के ऐसे कौन से उपकरण है जो विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आराम से ऑप्शन देखो, बताओ आंसर बताओ, ठीक है। कौन से ऐसे कंप्यूटर के उपकरण हैं जिनको विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से पहचाना जाता है, वो होते हैं प्लग एंड प्ले। कौन से होते हैं, प्लग एंड प्ले वाले जो होते हैं उनको विंडोज द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा मतलब अगर जिसको आ गया ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर गया ना, ये वापस रिपीट भी हो गया। तो अगर जिसने PYQ नहीं देख के गया ना और थ्योरी पढ़ के गया है, केवल कोचिंग करके नोट्स पढ़ के, तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो कंप्यूटर के उपकरण जो विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं उनको प्लग एंड प्ले कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। पेन ड्राइव कनेक्ट होती है। बताओ भाई, पेन ड्राइव किससे कनेक्ट होती है। आप सबको ही पता है, ये तो आप सब बहुत ज़्यादा यूज करते हो पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव किस में कनेक्ट होती है, USB पोर्ट में, ठीक है। जो पोर्ट का मतलब जानते हो ना, कंप्यूटर में जो छेद होते हैं ना, जहाँ पर अपन जैसे कीबोर्ड को जोड़ते हैं, माउस को जोड़ते हैं, या किसी भी उपकरण को जोड़ते हैं, तो वो जो पोर्ट होते हैं ना, वो छेद होते हैं ना, उस पोर्ट कहा जाता है। और पोर्ट कई प्रकार के होते हैं। जो अपन चार्जर वाला आजकल होता है ना, वो USB पोर्ट होता है। कौन सा होता है, USB पोर्ट होता है। और जो पेन ड्राइव होती है वो भी किस में लगती है, USB पोर्ट में लगती है। आप सबको पता है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। देखो साहब, मोलिकुलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है। बताओ भाई, मोलिकुलर स्केल कंप्यूटर, मोलिकुलर स्केल कंप्यूटर ऐसे पहचान में नहीं आ रहा। एक बार मोलिकुलर स्केल कंप्यूटर, MSC भाई साहब,
बताओ भाई, मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन देखते हैं, सुपर कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, फार्मो कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। बताओ भाई फटाफट से, क्या नाम दिया गया था इसको? नैनो कंप्यूटर, यानी कि जो मोलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर है। देखो अब इसमें साफ साफ अगर शब्द को ध्यान से देखोगे ना तो पता चल जाएगा। मोलिक्यूलर किसको कहा जाता है? अणु को क्या कहा जाता है? मोलिक्यूल तो कहा जाता है। अब अणु क्या होता है? बहुत छोटा होता है। आप सबको पता है कि मोलिक्यूल जो होता है वो बहुत छोटा होता है अणु। तो अणु बहुत छोटा होता है, तो उसको जो अपन कंप्यूटर यूज करेंगे उसके लिए नैनो कंप्यूटर होगा, सीधी सी बात है। तो मोलिकुलर स्केल कंप्यूटर जो है वो एक प्रकार का नैनो कंप्यूटर है। क्या क्या है? एक प्रकार का नैनो कंप्यूटर। कैसे पता चलेगा अपने को? मोलिक्यूल शब्द को देख लेना, यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज अपन ने वापस से 15 क्वेश्चन इस क्लास के अंतर्गत कंप्लीट कर दिए हैं। मैं देखो आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा, आपको 15 मिनट से पहले पहले ही आपका, देख लो ये वीडियो कितना हो गया, 15 मिनट का हो गया लगभग। ठीक है, तो 15 मिनट के अंदर अंदर आपको 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। आप शाम को फ्री होके आराम से देखा करो। शाम को 7 बजे डेली अपनी ये क्लास आएगी, पटवार एग्जाम वीडियो एग्जाम तक चलती रहेगी। ठीक है, पटवार से पहले पहले पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रटा दूंगा मैं, किसके? कंप्यूटर के, और वो भी याद करवाऊंगा। रटाना कुछ नहीं है, याद करवा के भेजूंगा तेरे को, मतलब सीधी सी बात है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है तो देख लेना, आज शाम को प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसके अंतर्गत सारे के सारे कंप्यूटर जो ये सीरीज चल रही है इसको मैं लाइन वाइज जमा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे ही कल शाम को 7 बजे वीडियो डलेगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करते हो तभी नोटिफिकेशन पहुंच पाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।